जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बहुत से फ्रेंड्स ने कहा है कि इसके ऊपर आप वीडियो बनाएं। वो है ब्रोकन हार्ट। जब आपका दिल टूटता है तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा। हाँ, मैनेजमेंट से पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो हार्ट पेन होती है, यानी कि जब आपका दिल टूटता है तो जो आपको पेन फील होती है वो फिजिकल पेन से ज्यादा होती है। यानी कि आप ये कह लें कि इमोशनल पेन जो है वो आपकी फिजिकल पेन से ज्यादा होती है। अब इसके पीछे न्यूरो साइंस क्या कहती है, देखें। आपका जो दिल है इसका ब्रेन के साथ बहुत गहरा लिंक है। थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर भी लिंक है, थ्रू नर्व्स भी लिंक है, हार्मोन के जरिए भी कनेक्टेड है ब्रेन के साथ। और स्पेशली आपने एक वैगस नर्व का नाम सुना होगा कि उसके जरिए भी कनेक्टेड है। जैसे आप देखें ना, मैंने आपको बताऊं, जैसे आप स्ट्रेस फील करते हैं या आपको फियर फील करते हैं तो आपकी धड़कन जो है तेज हो जाती है। वो इसलिए तेज होती है कि वहां से वैगस नर्व आ रही होती है जो हार्ट से गुजरती हुई आगे जाती है। तो इसलिए आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। जब आपका जो इमोशनल पेन होती है, यानी कि आपका जब दिल टूटता है, तो वो ब्रेन से ज्यादा कनेक्टेड होता है। और स्पेशली ब्रेन के वो एरियाज से ज्यादा कनेक्टेड होता है जो ब्रेन के इमोशनल एरियाज हैं, जो आपको इमोशंस प्रोवाइड करते हैं। स्पेशली अमेगडाला है, ठीक है, या जो है वो लिम्बिक सिस्टम है आपका, जो इमोशंस के साथ कनेक्टेड होता है। तो जब आपका दिल टूटता है, जहाँ आपको इमोशनल पेन होती है, वो इसलिए ज्यादा होती है कि वो इमोशनल ब्रेन एरियाज हैं। और वो ब्रेन एरियाज भी जो हार्ट के साथ लिंक्ड होते हैं, जो आपको सेल्फ आइडेंटिटी देते हैं। तो आपको ज्यादा पेन तब होती जब आपकी सेल्फ आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो इसके बदले अगर आपकी कोई बाजू टूट जाता है या कहीं और इंजरी होती तो वो इतनी पेन नहीं होती, क्योंकि वो ब्रेन के दूसरे एरियाज उस पेन को परसीव कर रहे होते हैं, जिसमें सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स आता है। अब इससे उतनी पेन फील नहीं होती, ये पेन को उतना परसीव नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो हार्ट की पेन है वो बहुत इंटेंसिव होती है, और डिपेंड करता है कि आप में जो इमोशंस कितने ब्रेक हुए हैं, उसकी इंटेंसिटी के साथ फिर हम मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। अच्छा देखें, अब अगर मैं मैनेजमेंट की तरफ आऊं, तो अगर एक लो लेवल की आपको इमोशनल पेन है, यानी कि आपको थोड़ा धचका लगा है, थोड़ा सा दिल टूटा है, ठीक है, उसमें इंटेंसिटी कम है, तो सिंपल स्ट्रेटजी से आप बेहतर कर सकते हैं। फर्ज करें आपको धचका लगा है, किसी फ्रेंड ने आपको डाउट किया है या आपका दिल टूटा है, तो आप सिंपल कुछ ऐसे फ्रेंड्स के साथ जाके बैठे जो आपको पॉजिटिव एक मोटिवेशन दें, डिस्ट्रैक्शन दें उससे निकलने के लिए। आपको आप आउटिंग के ऊपर जा सकते हैं, आप अपनी कोई हॉबी में ज्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे आपको ये धचका लगता है, या आप कहीं जगह चेंज करते हैं, ट्रैवलिंग पे चले जाते हैं, ठीक है, आउटिंग पे चले जाते हैं। तो ये छोटी छोटी स्ट्रेटजी समटाइम काम आ जाती हैं। लेकिन अगेन मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपको हैवी किस्म का झटका लगता है, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा आप फर्ज करें ब्रेकअप होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो झटका इतना होता है कि ये छोटी मोटी स्ट्रेटजी से काम नहीं चलता, ठीक है। जिस तरह बहुत से मेरे फ्रेंड्स जो हैं इस तरह की एक्टिविटीज बता रहे होते हैं ना, इससे काम नहीं चलेगा। क्यों? कि वो जो झटका है ना, ब्रेन उसको एक ट्रामा लेता है, एक एक बहुत बड़ा सदमा उसको ले लेता है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। और उसको निकालना इस तरह की स्ट्रेटजी से नहीं निकलता, ठीक है ना। ऐसे लोग आपको कहते हैं नहीं, आप ऐसे दिल से कहो कि ये ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये कि इस मौके के ऊपर इस तरह की जो नेगेटिव लाइंस है ना, वो उसको बतानी नहीं चाहिए। अक्सर हम कहते हैं नहीं नहीं, परेशान नहीं होना आपने। देखिए, जिंदगी में एक और बात याद रखें कि जब आप परेशान होते हैं ना, तो उस टाइम आप सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड में कोई पॉजिटिव बात जरूर करें, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव बात को नेगेटिव बना के ना करें। जैसे ऐसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि आपने परेशान नहीं होना। देखिए, मैं आपको बताऊं कि सबकॉन्शियस माइंड नहीं को एंटरटेन ही नहीं करता। यानी कि जब हम उसे कहेंगे कि आपने परेशान नहीं होना, तो वो अंडरस्टैंड यही करता है कि परेशान होना है, उसमें से नहीं निकाल देता। तो इमरजेंसी के अंदर, परेशानी में, कभी भी जो नेगेटिव बात को पॉजिटिव बना के ना कहें, ठीक है। तो वो, क्योंकि वो नेगेटिव लाइन को एंटरटेन ही नहीं करता आपका सबकॉन्शियस माइंड।
तो ये वाली चीजें वहां पे काम नहीं आती, वेरी सिंपल। तो अब आपने करना क्या है? अच्छा, मैं आपको एक अप्रोच बता देता हूँ, डेफिनेटली वो आप किसी प्रोफेशनल से ही जाके करवा सकते हैं, ठीक है। होता ये है कि ब्रेन इस ब्रेकअप को एक ट्रामा लेता है, यानी कि आपके ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड में एक ट्रामा बैठ जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के लिए आपको ट्रांस में जाना जरूरी होता है, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में जाना जरूरी होता है। और सबकॉन्शियस माइंड में जब जाके आप जिस जिसका ये प्रॉब्लम हुआ है, उसको आप सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाके वहां पे आप कुछ ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो टेक्निक डिसेंसिटाइजेशन की टेक्निक हो सकती है, यानी कि आप ये कह लें कि आप किसी को हिप्नोटाइज करें, हिप्नोटिक स्टेट में लेके जाएं, वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। अब देखें, जो चीज सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी है ना, जब तक आप उसको सबकॉन्शियस माइंड में नहीं लेके जाएंगे, आप उससे निकाल नहीं सकते। ऐसे ही है ना, कि फर्ज करें अगर आपको एक एक नाइफ चाहिए, तो घर में आपको एक नाइफ चाहिए तो आपको किचन में जाना होता है, यूजुअली वो किचन में ही होगा ऑब्वियसली। तो इसी तरह अगर आपका जो ट्रामा है ये सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया, पहले तो आपने उस बंदे को सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाना, फिर उस ट्रॉमा को आपने डिसेंसिटाइज कैसे करना है, उसके लिए आप सीबीटी की अप्रोचेस यूज कर सकते हैं, आप एनएलपी की अप्रोचेस यूज कर सकते हैं। तो फिर आप इसको, कोई भी प्रोफेशनल है, जो प्रोफेशनल भी सुन रहे हैं, तो इस तरह के ट्रामा को आप सीबीटी हिप्नोसिस के साथ यूज करें तो ज्यादा इफेक्टिव होगी, सिर्फ सीबीटी शायद काम ना करे। तो इस अप्रोच को हम कॉग्निटिव बिहेवियर हिप्नोथेरेपी भी कहते हैं, यानी कि सीबीटी हिप्नोसिस। इसी तरह एनएलपी हिप्नोसिस, यानी कि आप एनएलपी की कोई टेक्निक यूज करेंगे लेकिन हिप्नोटिक स्टेट में यूज करेंगे। एनएलपी की टेक्निक में मैं टाइमलाइन थेरेपी को जो है वो यूज करता हूँ। तो अगर आप टाइमलाइन थेरेपी को हिप्नोटिक अप्रोच में यूज करेंगे, तो वो आपका जो ट्रामा है वो डिसेंसिटाइज हो सकता है। अदरवाइज ये छोटी मोटी चीजों से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा। और ये प्रॉब्लम अगर ऐसे रहा, ओवर थिंकिंग इससे ज्यादा होगी, ओवर थिंकिंग होगा तो स्ट्रेस ज्यादा होगी। अब आपको पता है, जब आप में स्ट्रेस आ जाती है ना, तो उसका एक विशियस साइकिल होता है। स्ट्रेस का एक साइकिल कंप्लीट होगा ना, तो अगला स्ट्रेस पहले से ज्यादा होगा, तो ये बढ़ता जाएगा। तो इससे होता क्या है कि ऐसी सिचुएशन में आपका करियर कंप्रोमाइज होता है, आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब कंप्रोमाइज होती है, आप स्टूडेंट हैं तो आपका एकेडमिक करियर खराब होता है, ठीक है, फैमिली में डिस्टर्ब होते हैं, फिर आप लो सेल्फ एस्टीम में चले जाते हैं। फिर अगर आप यूजुअली टीन एज में हैं, तो एडिक्शन की तरफ आप जा सकते हैं, क्योंकि जब आपकी सेल्फ एस्टीम लो होती है और कभी आपने कोई नशे वाली चीज ले ली, तो आपको अच्छा फील होगा, और वो फिर एक एडिक्शन, क्योंकि आप हर टाइम अच्छा फील करने के लिए वो उस ट्रैक पे आ सकते हैं। तो ये इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो ऐसे मामलात में अगर छोटी मोटी स्ट्रेटजीज ना चल रही हो, ट्रामा बहुत बड़ा हो, ठीक है, तो आप जरूर प्रोफेशनल की हेल्प लें। और प्रोफेशनल जो हैं वो इस अप्रोच को जरूर इस्तेमाल करें, ये नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो छोटी मोटी स्ट्रेटजीज या इंटरवेंशन से भी ये सही नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।